परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का आगे पढ़ें। गीता सिखाती है वेदांत यानी वेदों का सार निचोड़। बीज हमें मिल गया है तो पेड़ उसी से होता है। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ। हस्ती भांति प्रिय नाम रूप ये 5 अंश जग में दिखते हैं। इनमें 3 ब्रह्म रूप बाकी जगत रूप हैं 2। हस्ती माना है, भांति माना भासता है, महसूस होता है, प्रिय माना प्यारा लगता है। ये है आत्मा के गुण। बाकी नाम रूप है चेंजेबल यानी जगत के रूप हर चीज का मूल मंत्र बीज परमात्मा है। बीज मंत्र सर्व का ज्ञान। ज्ञान के बाद कर्म भी सही होता है। निष्काम का अर्थ है इच्छा और अहंकार से रहित, मैं और मेरे से खाली। कर्म में भी ज्ञानी की आसक्ति नहीं होती। निष्काम का आनंद भी शांति देने वाला है। जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला है। निष्काम का कभी उल्टा फल भी नहीं निकलता। ज्ञानी के अंदर ये पक्का निश्चय है कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। विवेकानंद इस ज्ञान में आगे बढ़े तो उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली तो भी उनके ऊपर दोष नहीं आया। यहाँ पर भी भले हम सब रूठ जाएं तो भी हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। कर्म से भागना ज्ञान नहीं। भले सब हमसे रूठ जाएं तो भी हमारे ऊपर कोई दोष नहीं। कर्म से भागना ज्ञान नहीं है। कबीर अपना कपड़ा बुनता था, उसने अपना काम छोड़ा नहीं। वैसे ही गुण गुणों में वर्तते हैं। कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता, फल की इच्छा का त्याग जरूरी है। जहाँ पर भी फल की इच्छा रखो तो वो कर्म हमारे लिए बंध रूप बन जाते हैं। जो सर्व में एक परमात्मा का दीदार करता है वह सबसे बरतते हुए भी जैसे प्रभु से वर्तता है। दादा भगवान ने कहा, किसी को ज्ञान भी सुनाते हो तो पहले उसे अपना आप करके देखो, ये है करुणा। दूसरा देख कर दया होती है, दया मात्र है दुर्बलता। ज्ञानी जीते जी सबसे अलविदा लेकर बैठता है। हर समय वो निष्काम के लिए फ्री है। अज्ञानी जगत में फंसकर बैठता है। फंसकर मोह के जाल में
भूला तू अपना करार है। कृष्ण गोपियों के साथ रास भी करता है, पर उसका कर्म बंधनीय नहीं है, क्योंकि कृष्ण का भाव सर्वमम रूप है। कर्म नहीं, पर कर्म का मरम बांधता है। एक व्यक्ति पिस्टल लेके घर से निकलता है खून करने के लिए। अगर पकड़ा गया तो जेल में डाला दिया गया, हालांकि अभी खून किया भी नहीं। एक माँ अपने बच्चे के उछाल रही थी, बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है तो भी वह दोषी नहीं है। समझ ज्ञान की लेकर चलो, फिर कभी भी तुम माया को सत्य समझकर गिरोगे नहीं। हमेशा अपने स्वरूप की स्मृति में रहो कि आखिर मैं कौन हूँ। हु एम आई। पाप और पुण्य है, अपने अंदर के भाव में छिपी हुई वासना ही पाप है। जिस कर्म से तेरा दिल धड़कता है वही पाप है। बीजगुप्त राजा था तो भी उसका हृदय शुद्ध था। उधर सन्यासी कुमार गिरी के साथ चित्रलेखा रही तो उसका मन चित्रलेखा में फंस गया। कृष्ण भगवान बोला, जड़ चेतन सब में मैं ही तो हूँ। हे अर्जुन, कहाँ तक मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं। तुम जैसे वाइब्रेशन दोगे वैसी ही तेरे लिए सृष्टि हो जाएगी। तुम स्वयं सूर्य हैं तो तुमसे सबको उजाला ही मिलेगा। कल का आगे पढ़ रहे हैं। गीता सिखाती है, क्या सिखाती है? वेदांत यानी वेदों का सार निचोड़। वेदांत सब शास्त्रों का जो सार है, निचोड़ है, वो कौन सिखाती है? गीता। वेदांत का भी सार निचोड़ माना इंटेंशन क्या है? तो सार निचोड़, बीज हमें मिल गया तो पेड़ उसी से होता है। तो अभी हमको बीज मिल गया किसका? गीता के सार निचोड़ का। तो दो बीज, एक है संसार का बीज, एक है भगवान का बीज। एक है आत्मा का बीज, एक है शरीर का बीज। अब जिस बीज को पकड़ोगे तो वैसा ही पेड़ निकलेगा। तो भगवान ने बोला तू जानने वाला है। तो बीज मिल गया तो पेड़ उसी से होता है। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ? भगवान ने बोला ब्रह्म का विचार करो। तो देखो जगत है कहाँ? है क्या जगत? जगत माना जहाँ गत नहीं हो तो है जगत। है तो मिथ्या ना। अभी है अभी नहीं, अभी ऐसा अभी ऐसा। तीन गुण वही माला, कभी सत्य कभी रज कभी तम। माला के तीन मोती, एक एक के बाद एक एक मन का आता रहता है। ऐसे ही मन के तीन गुण, कभी सतो कभी रजो कभी तमो। और फिर भगवान ने बोला विचार करो जगत है क्या? है तो क्या है और है तो कहाँ है? भगवान ने बोला सब तेरे मन की बात है। योग वशिष्ठ में भगवान राम को जरे जरे गुरु ने बोला ना, हे राम जी जगत बना नहीं है, हे राम जी जगत बना नहीं है, जो भी है तेरे संकल्प के आधार पर तेरे को दिखता है। तूने अभी नहीं तो कभी तो ऐसा संकल्प किया, उसके आधार पर तेरे को दिख रहा है, वरना जगत है नहीं। हस्ती भांति प्रिय नाम रूप ये 5 अंश जगत में दिखते हैं। हस्ती भांति प्रिय और उसके बाद नाम और रूप। ये कल खुला था। हस्ती है हरि की, तो हरि की हस्ती अगर हम समझेंगे तो फिर भा रहा है, प्रिय भी लग रहा है, फिर नाम रूप भी उसी का ही। जिसको हस्ती दोगे, तो कल खुला था ना, जिसकी हस्ती वैसी मस्ती। तो हस्ती भगवान को दें तो मस्ती भी भगवान की आएगी ना। जे हस्ती देंगे संसार की तो फिर संसार ही भाएगा, प्रिय लगेगा, और नाम रूप फिर सब अंदर। तो भगवान बोल रहे हैं हस्ती भांति प्रिय नाम रूप ये 5 अंश जग में दिखते हैं। इनमें 3 ब्रह्म रूप, बाकी जगत रूप हैं 2। इसमें 3 हैं ब्रह्म रूप। कौन से? हस्ती भांति और प्रिय।
उसकी हस्ती है तो भा रहा है, माना प्रिय लग रहा है, समझ पड़ रही है। भांति माना समझ पड़ना, अलग अलग भाव में दिखना, फिर प्रिय, तो हस्ती भांति प्रिय। और जो नाम और रूप है, ये दो जगत की बातें हैं, तो कुल मिला के 5 हैं। आत्मा में भी अगर स्थिर होके करोगे सत्य के भाव में, तो भी हस्ती भांति प्रिय नाम रूप 5 हैं। पर हस्ती शुरू में ही हरि की होगी, तो फिर बाकी 4 फिर नाम भगवान का ही भाव है। पर शुरू में ही अगर हस्ती देंगे संसार को, तो नाम रूप भी अंदर आएंगे, फलाना टीरा, गुण दोष कर्म सब आते जाएंगे। हस्ती भांति प्रिय नाम रूप ये 5 अंश जग में दिखते हैं। इनमें 3 ब्रह्म रूप, बाकी जगत रूप हैं 2। हस्ती माना है, हस्ती माना है, भांति माना भासता है, महसूस होता है। तो हस्ती भांति, भांति माना भासता है और महसूस होता है। और प्रिय, प्रिय माना प्यारा लगता है। तो हस्ती भांति प्रिय, उसके बाद है नाम और रूप। ये 2 जो हैं, ये 2 हैं जगत रूप, नाम रूप। फलाना टीरा, फिर उसका रूप आएगा, उसके मन के दर्शन होंगे, ये ऐसा ये ऐसा। तो उसके मन का रूप, मन का तन का रूप, उसकी एक्शन, ये सब बातें फिर आएगी। तो ये नाम रूप में नहीं अटको, हस्ती भांति प्रिय। और नाम रूप को जो बाहर मुक्ता में है, इसको भुलाओ, और हस्ती भांति प्रिय। तो हस्ती माना है, भांति माना भासता है, महसूस होता है, प्रिय माना प्यारा लगता है। ये है आत्मा के गुण। ये 3 जो गुण हैं, हस्ती भांति प्रिय, ये किसके गुण हैं? आत्मा के। बाकी नाम रूप है चेंजेबल, बाकी नाम बोलो और रूप बोलो, ये दोनों क्या हैं? बदलने वाले। यानी जगत के रूप हर चीज का मूल मंत्र बीज परमात्मा है। तो ये जो नाम रूप हैं, ये बदलने वाले हैं, चेंजेबल हैं। जगत के हर रूप चीज, चीज का मूल मंत्र बीज परमात्मा है, ये पक्का करो। जगत में जो भी बना है, किसकी सत्ता से बना है? मूल क्या है? बीज परमात्मा है, वो याद रखो। बीज मंत्र सर्व का ज्ञान, तो बीज मंत्र सबका कौन सा रखो? ज्ञान वाला। हस्ती भांति प्रिय, भजन भी है ना, हस्ती भांति प्रिय में लौट आइए, नाम रूप भुला के आनंद पाइए। नाम रूप में कभी आनंद मिलेगा ही नहीं, आनंद तो दूर की बात है, थोड़ी शांति भी मिले ना तो भी बहुत बड़ी बात है। पर नाम और रूप तो हमको शांति भी नहीं दे पाते हैं संसार के। तो भगवान वही बोलते हैं, बीज मंत्र सर्व का ज्ञान। तो बीज मंत्र मूल में सबको ज्ञान की बात, भगवान पकड़ाओ, सत्य पकड़ाओ, आत्मा पकड़ाओ। ज्ञान के बाद कर्म भी सही होता है। जब एक बार ज्ञान आ गया, सच्ची समझ खुल गई, तो फिर हर कर्म फिर सही होता है। निष्काम का अर्थ है इच्छा और अहंकार से रहित। निष्काम माना मैं घर में जाके किसी के पूड़ी बेल के आऊं, ये निष्काम नहीं है। पर निष्काम माना भगवान ने जो सही भाव बताया, वो है इच्छा और अहंकार से रहित। ये है निष्काम का अर्थ। निष्काम का सच्चा अर्थ है इच्छा और अहंकार से रहित। फिर जो भी सेवा सामने आए हो जाए, ये है निष्काम। निष्काम माना वो नहीं है कि मैं किसी के यहाँ गई, पूड़ी बेल के आई, ऐसा करके आई, तो ये निष्काम है। पर उसके अंदर फिर देखो भाव कौन सा है, इच्छा, अहंकार, या नाम रूप अभी भी आ रहे हैं,
तो इसको जानो। तो भगवान ने आज नई मीनिंग बताई निष्काम की, कि निष्काम का अर्थ है इच्छा और अहंकार से रहित, मैं और मेरे से खाली, जहाँ न मैं हो न मेरा। तो मैं और मेरे से खाली। कर्म में भी ज्ञानी की आसक्ति नहीं होती, ज्ञानी की आसक्ति कर्म में भी नहीं होती। निष्काम का आनंद भी शांति देने वाला है। कौन सा निष्काम? जो भगवान ने बोला इच्छा और अहंकार से रहित, इच्छा और अहंकार से रहित, जो स्थिति सामने आए हो जाए, जो भी कार्य जो भी सेवा सामने आए हो गया। सबसे बड़ा निष्काम ये है। सतगुरु भगवान की वाणी में आता था कि अगर कोई तेरे को बोले ना कि तू 1000 की साड़ी पहन के घर में बैठ, तो उसको तो खुशी हो रही है ना तेरे 1000 की साड़ी पहनने में। उसको तो खुश। भगवान ने बोला ये भी निष्काम है। सतगुरु भगवान ने बोला ये भी निष्काम है। ये भी उसको खुशी हो रही है ना। तेरी पर्सनल कोई विल नहीं है ना, पर उसमें भी फिर मन बुद्धि चला लेते हैं। तो भगवान ने आज निष्काम का अर्थ बताया है इच्छा और अहंकार से रहित, मैं और मेरे से खाली। कर्म में भी ज्ञानी की आसक्ति नहीं होती कि ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं। जो स्थिति सामने आई इच्छा और अहंकार से रहित, ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं, ये सब कर्म में भी आसक्ति नहीं होती। निष्काम का आनंद भी शांति देने वाला है। तो जब ऐसा निष्काम होगा तो फिर शांति, रिलैक्स, आनंद। वरना करते तो कितना है, पर रिलैक्स आनंद होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी न किसी रूप में इच्छा और अहंकार पड़ा है। मैं, मेरा, कुछ न कुछ पड़े हैं अंदर। जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला है। निष्काम का कभी उल्टा फल भी नहीं निकलता। भगवान ने बोला सब कर्म का फल है, पर निष्काम का कोई ना कोई, सत्य करोगे तो सत्य, बद्ध करोगे तो बद्ध, पर मिश्रित करोगे तो मिश्रित, हर कर्म का फल है। पर भगवान ने बोला निष्काम का कभी उल्टा फल नहीं निकलता। माना इच्छा और अहंकार से रहित कोई भी कर्म सामने आया और हो गया, तो भगवान ने बोला उसका कभी उल्टा फल नहीं निकलेगा। सत्कर्म का भी उल्टा कभी निकल सकता है। कब? जब हम मैं और मेरे को आगे करके, मैंने दिया, दान दिया, ऐसा किया, इसको आगे करके अगर करते हैं तो इसका भी फल कभी उल्टा, या करता सो भरता, ऐसा भाव आ सकता है। पर भगवान ने बोला निष्काम का कभी उल्टा फल नहीं निकलता। निष्काम माना इच्छा और अहंकार से रहित, इच्छा और अहंकार से रहित, वो है निष्काम कर्म। तो कोई भी फिर कर्म होए उसका उल्टा फल नहीं निकलता। ज्ञानी के अंदर ये पक्का निश्चय है कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। जिसका ज्ञान खुला है, विवेक जागृत हो, उसका अंदर पक्का निश्चय है कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। तो ज्ञानी का अंदर में ये निश्चय पक्का है। क्या है? कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। विवेकानंद इस ज्ञान के आगे बढ़े तो उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली तो भी उनके ऊपर दोष नहीं आया। स्वामी विवेकानंद जी इस ब्रह्म ज्ञान में आगे बढ़े तो उनकी बहन, संसार में तो क्या यही भाव है ना कि अभी इधर बढ़ा है तो मेरे को छोड़ देगा, मेरे को पूछेगा नहीं। तो उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली। विवेकानंद की बहन ने आत्महत्या कर ली क्योंकि विवेकानंद जी ज्ञान में आगे बढ़े थे। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म का ज्ञान। तो जब उनकी बहन ने सुना तो उन्होंने आत्महत्या कर ली।
अभी सब्जेक्ट तो विवेकानंद थे, पर भगवान ने बोला कि उसके ऊपर कोई दोष नहीं आया विवेकानंद के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो भी कर्म किया था इच्छा और अहंकार से रहित और सर्व की भलाई के लिए। पर कोई अगर उसकी मीनिंग नहीं समझे तो ये उसकी बात है, मेरी नहीं। तो विवेकानंद के ऊपर कोई दोष नहीं आया था। पर जब बहन ने समझा कि अब मेरा भाई इस ज्ञान में बड़ा है, तो उसको हर्ट हुआ कि अभी सन्यासी हो गया, अभी कौन हमको पूछेगा। तो उसने क्या की, अपनी आत्महत्या कर ली कि अभी भाई के बिना मैं कैसे रहूंगी। हालांकि भगवान विवेकानंद ने भाई बहन को छोड़ा थोड़ी था, वो तो ज्ञान में आगे बढ़े थे, पर जिसने ये भाव नहीं समझा ये उसकी बात है। और खास करके ये जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, इस क्लास की ये बात है। सबको लगता है ये अभी सब घर बार छोड़ के उधर जाके बैठेगी, क्योंकि ये ज्ञान का जो रूल नियम और इसका जो मन रस है वो हमको कहीं पर भी लगता है हम अपना टाइम क्यों गवाएं। चलो ठीक है, सेवा करते करते ज्ञान सुनते हैं। भले तन इधर बिजी है, मन इधर है, तो सामने वाले को ये बात खटकती है कि कहीं ये पूरी उधर हो जाएगी तो मेरा कौन देखेगा, मेरी संभाल कौन करेगा। तो संसार तो है ही स्वार्थी ना। तो उनको अपना स्वार्थ अपना भाव रहता है। तभी इस ज्ञान में, दूसरे ज्ञानों में सत्संग जाओ, मंदिर जाओ, आप 1 घंटा सत्संग के लिए बैठो, एक का कभी 1.25 घंटा, और उधर आप भले 3 घंटा पिक्चर देख के आओ तो भी आपकी उतनी पुच्छ नहीं होएगी। हाँ गई है पिक्चर, भले मार्केट से शॉपिंग भी करके आओ, कोई बात नहीं, पर इधर 1 का 1.5 लगाना तो 10 सवाल सामने आते हैं, क्यों, क्या हुआ, कैसे। तो संसारियों को ऐसा डर होता है, खास करके इस ज्ञान में। हमको तो अनुभव है भाई, मैं तो अनुभव की बात करती हूँ। रेखा भी क्या बोल रही है? हाँ माता सच्चे है ये। सच्ची है ना। भले पिक्चर, हाँ हाँ सच्चे। भले पिक्चर जाओ, 2-4 घंटा और शॉपिंग करके आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोले, सत्संग के लिए बोलेंगे। हाँ ये सत्संग, हमें भी दूसरे सत्संग के हमें भी लिए अनुभव है। अनुभव है ना। हमें भी अनुभव है। हाँ, तो 1 का 1.5 लगेगा तो सामने वाले को हलचल होगी, क्या बात है। हाँ और थोड़ा रस आया और कभी नहीं सुने तो भी उनको हलचल होगी, क्या बात है, आज सत्संग में नहीं लगी है। तो संसार दोनों तरफ से पकड़ेगा, दोनों तरफ से पकड़ेगा। तो विवेकानंद की भी यही बात है। तो ज्ञानी के अंदर ये पक्का निश्चय है कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। विवेकानंद इस ज्ञान में आगे बढ़े तो उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली तो भी उनके ऊपर दोष नहीं आया। यहाँ पर भी भले सब हमसे रूठ जाएं तो भी हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। भगवान ने बोला ये यहाँ पर भी भले सब रूठ जाएं तो भी हमारे ऊपर दोष नहीं है, क्योंकि हमने उनको छोड़ा थोड़ी है। हमारी जो सेवा है, सब भाव हमको भगवान तो पहले ये सिखाते हैं ना, कि उनका हर रूप में पूरा करके, जरूरत पूरी करके जितना हो सके तू आ जा ज्ञान में। और उसके बाद भी अगर सामने वाला अपने आप को दुखी राम या ऐसा समझ रहा है तो उसकी बात है ना, मेरी बात थोड़ी है। तो भगवान ने बोला तू सुजागी रख बस। तो सुजागी रखो, जो जितनी जो सेवा है जरूरत की, उनकी जरूरत की सेवा उनको करके और आप झट से अपने ज्ञान में आ जाओ। बाकी सेवा सेवा करके अगर आप बोलोगे तो कभी हमको रात के ये 4 पहर भी भगवान ने बनाए हैं, आराम कर, वरना ये नहीं होते ना तो शायद दिन भर कुछ न कुछ तो होते ही रहता। उसमें भी हम लोग तो टेंशन लेके अज्ञानता में तो सोते थे, कल सुबह उठूंगी तो कौन सी सब्जी बनाऊंगी, उसके लिए ये, इसके लिए ये। भले तन सोता था पर मन तो उसी दुर्गम में पड़ा रहता था, ये सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है। तो वही भगवान अभी समझा रहे हैं, यहाँ पर भी भले सब हमसे रूठ जाएं तो भी हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है, पर ज्ञान सही में उठाना, ऐसे नहीं सब रूठे हमारे ऊपर दोष नहीं है, नहीं, उनकी जरूरत का, जिसकी जो जरूरत है समय का ध्यान रखते हुए जितना हो सके
करके आओ। बाकी सेवा कभी कम नहीं होती है। एक के पीछे एक तो पड़ी है ना, आगे पीछे हो जाएगा। जिसकी कोई जरूरत है, कोई बीमार है, किसी को चाय पानी की जरूरत है, वो भले आप पूरी करके आओ ना। आगे पीछे भले अपनी नींद भी फिटानी पड़े तो क्या हुआ। 1 घंटा नहीं सोए, आधा घंटा सोए, पर रिलैक्स वाला आधा घंटा भी 1 घंटे से ज्यादा है। और जहाँ रिलैक्स नहीं है ना, वहां भले कितना भी सो तो भी मन ऐसा लगता है थका हुआ है। तो यहाँ पर भी भले सब हमसे रूठ जाएं तो भी हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। कर्म से भागना ज्ञान नहीं है। भगवान ने बोला कर्म से जो भागता है, तो कर्म से भागना ज्ञान नहीं है। जिसकी हिस्से में जो भी कर्म, जो भाव, सेवा, समय को ध्यान रखते हुए करो। भागो नहीं पर जागो, भागो नहीं पर जागो। कबीर अपना कपड़ा बुनता था, उसने अपना काम छोड़ा नहीं। वैसे भी गुण गुणों में वर्तते हैं। कबीर अपना कपड़ा बुनता था, तो तन से कपड़ा बुनता था और मन में भगवान का नाम, भगवान का सिमरण, उसी का भाव। तो भगवान हमको वो भी समझा रहे हैं कि भले जो भी सेवा हो रही है, अंदर में गुरु का वचन, कोई भाव, कोई भजन, उसमें टिको ना। भगवान के कोई एक अक्षर भाव में टिको ना। कर्म का त्याग तो तो, आज हमें बलराम में। हाँ हाँ तो आज हमें बलराम में। हाँ, तो आज में मुख रामन। कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता। भगवान सब तरफ से हमको समझा रहे हैं कि कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता। फल की इच्छा का त्याग जरूरी है। कर्म की जो फल की बात है, कर्म के पीछे उसका त्याग जरूरी है। कर्म का त्याग नहीं होगा। जहां पर भी फल की इच्छा रखो तो वो कर्म हमारे लिए बंधन रूप बन जाते हैं। फिर भगवान अभी समझा रहे हैं कि एक कर्म बंधन, एक कर्म मुक्ति और एक कर्म मोक्ष। तो ये बंधन, मुक्ति और मोक्ष ये अलग अलग कर्म नहीं है। कर्म तो जो है, जिसको परमात्मा ने जिस कुर्सी पर बिठाया, जिस कार्य के लिए रखा, उसमें अपने मन का इंटेंशन जानो। वो ही कर्म बंधन, वो ही कर्म मुक्ति और वो ही कर्म मोक्ष का है। तो ये मोक्ष और मुक्ति क्या है? सिर्फ मन की कल्पना है। ये मन का भाव है। फल की इच्छा का त्याग जरूरी है। जहां पर भी फल की इच्छा रखो तो वो कर्म हमारे लिए बंधन रूप बन जाते हैं। जहां भी इच्छा का भाव है, रिटर्न की कोई बात है, वो कर्म फिर बंधन का भाव हो जाते हैं। जो सर्व में एक परमात्मा का दीदार करता है, वह सबसे वर्तते हुए भी जैसे प्रभु से वर्तता है। जो सब में परमात्मा का दीदार करता है, हर रूप में भगवान तेरी रजा, भगवान तेरा हुक्म, भगवान इस रूप में भी तू आया, उसी का ही दर्शन करता है। वो सब रूप से भगवान में ही वर्तता है। माना उसका जो वर्तन जो भी होता है, वो सब रूप से भगवान भगवान का ही होता है। तो जो सब रूप में भगवान का भाव, भगवान का वर्तन, वो हर रूप में है ही भगवान में। दादा भगवान ने कहा, किसी को ज्ञान भी सुनाते हो तो पहले उसे अपना आप करके देखो। किसी को ज्ञान भी सुनाते हो तो पहले उसे अपना आप, कि इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ही सुना रही हूँ। तो ये भाव है करुणा का। और करुणा के उल्टा दूसरा जो भाव है वो है दया का।
एक है करुणा, एक है दया। तो दादा ने बोला कि किसी को ज्ञान भी सुनाते हो, कुछ भी करते हो, तो बोलो उसको नहीं, अपने आप को। अपने आप को सुना रहा हूँ, वरना फलाना और टीरा दिखोगे तो फिर वही कर्म। ज्ञानी अज्ञानी, इसको ये पता है, इसको ये पता नहीं है, इसकी ये बात है, उसकी वो बात है। फिर जाएगा मन किसमें? उन्हीं बातों में, संकल्पों में, विकल्पों में, कर्म में। तो यही कर्म है बांधने वाले, यही कर्म है मुक्ति वाले, और यही कर्म है मोक्ष वाले। तो कर्म के पीछे जो भाव, जैसे भगवान ने बोला कि किसी को ज्ञान भी सुनाओ तो अपना आप करके, इधर भी मैं ही हूँ। किसी को कुछ दो तो अपना आप करके, इस रूप में भी मैं ही तो हूँ। तो जब मैं हूँ का भाव होगा तो राग द्वेष नहीं होएगा, छोटा बड़ा ऊंच नीच अंदर की बात नहीं होएगी। तो फिर मेरे लेखे कोई कर्म फिर नहीं बनेगा। तो दादा भगवान ने कहा किसी को ज्ञान भी सुनाते हो तो पहले उसे अपना आप करके देखो कि इधर मैं हूँ। तो भगवान ने बोला ये है करुणा। भगवान बोलते हैं करुणा करो पर दया न करो। पर दया कब होती है? जब कहीं ना कहीं कोई माइनस सामने वाले की बात दिखती है कि बेचारा, उसको मैं सुना रही हूँ, तो दया। तो दादा ने बोला कि करुणा करो, करुणा, दया नहीं। तो दया क्या है और करुणा क्या है? करुणा माना अपना आप करके देखना, ये भी मेरा रूप है, ये भी मेरा रूप है, इसमें भी मैं हूँ। अपने आप को कितना खिलाए हैं, कितने गोदाम अंदर गए हैं। और किसी को थोड़ा भी करते हैं तो कितना कितनों को बताते हैं ऐसा ऐसा। तो दादा भगवान बोलते हैं नहीं, उधर भी अपना आप। कभी ऐसा कोई बात भी हो ना, पर अंदर के निश्चय में रहो, भगवान इस रूप में भी आप। कभी अब संसार है, कभी बोलना भी पड़ता है तो भले, पर अंदर में इतना निश्चय हो कि इधर भी मेरा अपना आप है। तो भगवान ने बोला ये है करुणा। दूसरा देख कर तो दया होती है, दूसरा देख कर होती है दया, और अपना आप करके देखने से होती है करुणा। दया मात्र है दुर्बलता। तो जहाँ दया है तो दया मना मन की दुर्बलता। दया सब पर नहीं होती है। दया सब, बेचारा गरीब, बेचारी नहीं कर सकती है, बेचारा, किसी न किसी रूप में ऐसा भाव आएगा। तो दया माना सामने वाले को किसी न किसी रूप में कुछ कम देखना, अपने आप को कुछ अधिक समझना। तो दया मात्र है दुर्बलता। ये भगवान ने बोला तेरी कमजोरी है, सामने वाले की कमजोरी नहीं है। गरीब कौन है बताओ? कौन है गरीब? सबको परमात्मा उसके हिसाब से, कर्मों के भाव से सबको देता है। किसी को पूरी पकवान, किसी को रोटी, किसी को भी भूखे नहीं सुलाता है। तो भगवान ने बोला दया मात्र है दुर्बलता। जो दया करता है वो दुर्बल है, जिससे ऐसा एक्शन होता है, क्रिया होती है, वो दुर्बल है। जिसको देता है वो दुर्बल नहीं है। सबका दाता परमात्मा बैठा है। तो किसी को भी छोटा बड़ा करके न देखो, ऊंच नीच करके न देखो। ज्ञानी जीते जी सबसे अलविदा लेकर बैठता है। ज्ञानी जीते जी सबसे अलविदा, पता नहीं कब आखिरी पल, विदाई लेके बैठा है। हर समय वो निष्काम के लिए फ्री है, हर समय वो निष्काम के लिए। फिर निष्काम भगवान ने क्या बताया कि निष्काम का कभी उल्टा फल नहीं निकलता है। और निष्काम माना इच्छा और अहंकार से रहित, इच्छा और अहंकार से रहित होकर उसके सामने जो भी स्थिति, जो भी कार्य, जो भी सेवा आती है, वो इच्छा और अहंकार से रहित होके अपना आप देखता है और उससे हो जाती है, वो करता नहीं है, हो जाती है।
दूसरा देख कर तो दया होती है, दया मात्र है दुर्बलता। ज्ञानी जीते जी सबसे अलविदा लेकर बैठता है। हर समय वो निष्काम के लिए फ्री है। हर समय वो निष्काम के लिए फ्री बैठा है। फिर सबसे बड़ा निष्काम है इच्छा और अहंकार से रहित। ये दो भाव की वो संभाल करता है। उसके बाद तन की सेवा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होती है तो। धन की नहीं हो सकती है धन से, तन और धन सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं, मन से सबके प्रति शुद्ध भाव शुद्ध संकल्प कर सकते हैं ना। तो भगवान ने वो बोला कि हर समय निष्काम के लिए फ्री है। अज्ञानी जगत में फंस कर बैठता है। ज्ञानी हमेशा फ्री होके बैठता है और अज्ञानी जगत में फंस कर बैठता है। तो अभी फ्री क्या है और फंसना क्या है, क्लियर हुआ? ये टोटल है अंदर की स्थिति। मुक्ति में है, मोक्ष में है कि बंधन में है। तो ये है टोटल अंदर की स्थिति। और निष्काम माना इच्छा और अहंकार से रहित। इच्छा और अहंकार से रहित कर्म हो जाए, ये है क्या? निष्काम कर्म। फिर भगवान ने बहुत ऊंची बात बताई कि ज्ञानी हमेशा फ्री है। तो ठीक है, कभी तन से सेवा मान लो नहीं हो पाती है तो धन से करो, कोई बात नहीं। किसी को धन दे के करवा लो। जरूरी नहीं है आप सुख सबको दे सको। जैसे आजकल समय अनुसार बच्चे रहते हैं दूर, तो क्या करें? तो चलो पेरेंट्स को इतना दे दो कि चलो कहीं से सेवा वो लेती हैं। हमेशा 5 लेती हैं तो 5 का भले मैं 10 दे दूं, पर सामने वाला रिलैक्स में रहे, आनंद में रहे। तो ये है धन की सेवा। तो तन अगर नहीं पहुंच सकता है तो धन, फिर चलो दोनों में भी कोई बात है। तो भगवान ने बोला मन। तो अगर सामने है तन से सेवा नहीं हो सकती है तो धन से सेवा। अगर तन और धन दोनों में कोई असमर्थता है तो भगवान ने बोला मन। तेरा मन तो कहीं पर भी पहुंच सकता है, तो मन से करो निष्काम सेवा। जिसके लिए ज्ञानी हर समय फ्री होता है, निष्काम में रहता है, और अज्ञानी जगत में फंस कर बैठता है। तो भगवान टोटल अंदर के इंटेंशन को जानो, समझो। भाव, मेरा भाव क्या है, इंटेंशन क्या है, उसको जानो समझो। अपना भाव ही हमको अटकाता है और भाव ही निकालता है। तो अज्ञानी जगत में फंस कर बैठता है और ज्ञानी सदा ही फ्री है। सदा ही फ्री बैठा है। तो ये मन का फ्री, भाव से फ्री। तो क्लियर हुआ, निष्काम का कभी उल्टा फल नहीं निकलता। और निष्काम माना इच्छा और अहंकार से रहित, मैं और मेरे से खाली। फंस कर मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। भगवान ने बोला तू इस मोह के जाल में फंसकर तू अपना करार, जो भगवान से हम वादा करके आए थे गर्भ में कि भगवान मेरे को बाहर निकाल तो मैं बस तेरे को ही पूजूंगा, तेरे को ही देखूंगा। गर्भ में बच्चा ऐसे उल्टा होता है ना, और हाथ ऐसे होते हैं, तो बोलते हैं कि गर्भ में उल्टा होके हाथ जोड़ के कि भगवान मेरे को निकाल, तो मैं तेरे को ही ध्याऊंगा। पर जहां बाहर निकले नहीं कि माया ने फिर घेर लिया। तो फंसकर मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। कृष्ण गोपियों के साथ रास भी करता है, पर उसका कर्म बंधनीय नहीं है, क्योंकि कृष्ण का भाव सर्व मम रूप है। कृष्ण बैठा तो गोपियों के साथ रास में है, रास लीला, सब गोपियों के बीच में। पर उसका जो कर्म है वो बंधन में डालने वाला नहीं है। हर रूप से वो आत्मा का दर्शन ही कर रहा है।
उसका जो भी इंटेंशन है मन के भावों से उसका जोड़ है। तो कृष्ण बैठा तो रास लीला में है, गोपियों के साथ में है, पर उसका मन का जो भाव है वो बंधनीय नहीं है, बंधन में डालने वाला नहीं है, क्योंकि वो मन से अटैच नहीं है। तन से भले दिख रहा है गोपियों के बीच में बैठा हुआ, पर वो मन से डिटैच है, क्योंकि कृष्ण का भाव सर्व मम रूप है, सब मेरे ही रूप। जैसे दादा भगवान ने बोला ना कि दया और करुणा क्या है, अपना आप करके, भले किसी को भी ज्ञान भी सुनाते हो तो अपना आप करके, इधर भी मैं हूँ। किसी को कुछ भी देते हो अपना आप करके, वरना दूसरा करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, दया। कहीं ना कहीं कर्म बनेगा। और अपना आप करके देखोगे तो ये भाव है करुणा का। तो भगवान ने बोला करुणा करो पर दया नहीं। तो अभी करुणा और दया का भाव समझ में आया। तो भगवान ने बोला कृष्ण गोपियों के साथ रास भी करता है, पर उसका कर्म बंधनीय नहीं है, क्योंकि कृष्ण का भाव सर्व मम रूप है। कर्म नहीं, पर कर्म का मरम बांधता है। भगवान ने बोला कोई कर्म किसी को नहीं बांधता है, पर कर्म के पीछे जो उसका मर्म, उसका इंटेंशन है, वो हमको बांधता है। तो हर रूप में इंटेंशन की संभाल करो, कर्म नहीं पर कर्म का मरम बांधता है। एक व्यक्ति पिस्टल लेके घर से निकलता है खून करने के लिए। अभी दृष्टांत भगवान समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति पिस्तौल लेके निकला है घर से किसी का खून करने के लिए, किया नहीं है, किया नहीं है, पर बंदूक लेके निकला है। अगर पकड़ा गया तो जेल में डाला दिया गया, किसी ने देखा और उसको पकड़ा कि पिस्तौल लेके जा रहा है तो उसको जेल में डाल दिए। उसको अभी किया नहीं है, पर पिस्तौल क्यों उठाया, इंटेंशन जानो। तो वही भगवान बोलते हैं हालांकि अभी खून किया भी नहीं, हालांकि खून किया भी नहीं, पर उसने पिस्टल जो उठाया और घर से निकला, तो उसको जेल में बंद कर दिया गया कि पिस्तौल भी क्यों उठाया, जरूर तेरे अंदर कोई बात है। और एक माँ अपने बच्चे को उछाल रही है। फिर भगवान दूसरा दृष्टांत समझा रहे हैं कि एक माता अपने बच्चे को ऐसे खेल रही है, उछाल के खेलते हैं ना बच्चे को, तो उछाल के खेल रही है, बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है, बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है, तो भी वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसका गिराना कोई इंटेंशन नहीं था, पर वो खेल रही थी, उसके हाथ से बच्चा गिर गया। तो भगवान ने बोला इंटेंशन जानो, इंटेंशन समझ ज्ञान की लेकर चलो, तो फिर कभी भी तुम माया को सत्य समझकर गिरोगे नहीं, हमेशा अपने स्वरूप की स्मृति में रहो कि आखिर मैं कौन हूँ। भगवान ने बोला समझ ज्ञान की, इसकी समझ ज्ञान की लेकर चलो, सच्ची समझ, ज्ञान की समझ, तो फिर तुम कभी माया में गिरोगे नहीं। कब नहीं गिरोगे, क्योंकि माया की समझ क्या है, ज्ञान की समझ की माया है ही मिथ्या, है ही बदलने वाला। तो जब ये है तो गिरेंगे क्या, दुखी होंगे क्या, नहीं होंगे ना। तो भगवान ने बोला अपने समझ ज्ञान की लेकर चलो, तो फिर कभी भी तुम माया को सत्य समझकर गिरोगे नहीं, हमेशा अपने स्वरूप की स्मृति में रहो, हमेशा अपने स्वरूप को याद रखो। कौन सा स्वरूप, कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा। अपने आप से हमेशा पूछो मैं कौन हूँ। मन अगर बताएगा फलाना टीरा,
तो उसको बताओ तेरे से पहले बहुत फलाने टीरे आए गए। मेरा तो तेरे से पहले भी मेरा करने वाले बहुत हुए, कौन मेरा। तो ऐसे करके मन को हमेशा ऊपर रखो, स्थिति को। तो हमेशा मन से पूछो, हु एम आई। पाप और पुण्य है अपने अंदर के भाव में छिपी हुई वासना ही पाप है। हमारे अंदर जो छुपी हुई वासनाएं हैं वो ही पाप है। जो दबी हुई बातें समय समय पर उभरती हैं, वासना मनवास, मन में वास है। तो कितनों का क्या क्या वास है, उन वासों को जानो और इन वासों को निकालो, समझो गुरु के आगे। तो वासना, ये वासना ही पाप है। अंदर दबी हुई बातें होती हैं, फिर समय पाके कितने रूप में दबा देते हैं, उन बातों को निकालते नहीं है। फिर समय जब आता है तो निकलती है। देश काल पात्र, कोई ऐसी स्थिति, कुछ देखो आज इतने गलत कर्म होते हैं, इतने जो गलत कर्म होते हैं, टीवी में देखो, न्यूज़पेपर में देखो, कितने गलत कर्म जो ऐसे लगता है सुन के पढ़ के भी अंदर कांप जाता है। तो ये गलत क्यों होते हैं? ये अंदर की वासनाएं जो दबी हुई है ना, वो समय पाके उभरती हैं। फिर देखते नहीं है कि क्या। तभी तो इस ज्ञान में बोलने की जो बात है ना, भगवान बोलते हैं बोल, खाली कर अपने आप को, तो पता पड़े तेरी स्थिति क्या है, तेरे को आगे का वचन मिले। वरना आई एम राइट तो भरा ही पड़ा हुआ है ना मन में। तभी भगवान हमको बात करने के लिए बोलते हैं। पाप और पुण्य है अपने अंदर के भाव में छिपी हुई वासना ही पाप है। जिस कर्म से तेरा दिल धड़कता है वही पाप है। जिस भी कर्म से तेरा दिल धड़कता है वो क्या है? पाप है। बीजगुप्त राजा था तो भी उसका हृदय शुद्ध था। बीजगुप्त नाम का एक राजा था। अब राजा था तो उसके आगे पीछे रानियां, दास दासी सब थे, पर वो मन की उसकी स्थिति शुद्ध थी, तो भले वो राजा ही। अब ये बीजगुप्त बोलो या राजा जनक बोलो, थे तो जनक क्या कौन थे? राजा ही पद पे थे ना। रानियां थी, दास दासी थे, पर वो मन से हर बात से ऊपर उठे हुए थे। तो यहाँ बीजगुप्त राजा की बात है। तो बीज राजा तो था, उसका हृदय शुद्ध था। उधर सन्यासी कुमार गिरी के साथ चित्रलेखा रही तो उसका मन चित्रलेखा में फंस गया। उधर एक सन्यासी था जो घर बार छोड़ के कथा भजन करता था, पर दिखने का तो सन्यासी, गेरू कपड़ा भी पहना है, पर चित्रलेखा उसके पास गई तो उसका मन चित्रलेखा में अटक गया। अभी भागवत पढ़े थे तो चित्रलेखा किसको बोला गया था? चित्रलेखा किसको? सबके अंदर एक चित्रलेखा है, मन रूपी चित्रलेखा। कितनों के चित्र बना के अंदर रखे हैं, लेखा तो करो। मन के अंदर कितने चित्र, चित्र चरित्र, इसका लेखा तो करो। तो चित्रलेखा सबके पास है, ये मन रूपी चित्रलेखा। और यहाँ दृष्टांत में है, चित्रलेखा रही तो उसका मन चित्रलेखा में फंस गया। कौन? सन्यासी कोई कुमार था, वो चित्रलेखा के साथ रहता था, तो उसका मन चित्रलेखा में फंस गया। और उधर राजा, बीजगुप्त नाम का राजा बैठा राजमहल में है, दास दासी सब, कोई नृत्य कर रही है, कोई खाना खिला रही है, पर उसका मन डिटैच, किसी में अटका नहीं। कृष्ण भगवान बोला, जड़ चेतन सब में मैं ही तो हूँ। कृष्ण रास लीला करते हैं गोपियों के बीच में बैठ के भी, तो भी उनका मन कहीं पर भी नहीं है। मन है उनका अपने आत्म भाव में, परमात्मा के भाव में। हे अर्जुन, कहाँ तक मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन,
मैं अपनी विभूतियों का कहाँ तक वर्णन करूं? मैं कहाँ नहीं हूं? कौन 11वें अध्याय में भगवान ने अपने विभूति का दर्शन कराया ना, विशाल रूप, विभूति, विराट रूप। तो भगवान ने दिखाया ना, हे अर्जुन देख मैं कहाँ नहीं हूं, सब रूप में मैं हूं। तो टोटल ज्ञान अभी जो भगवान समझा रहे हैं, इंटेंशन जानो, इंटेंशन, बस इंटेंशन को जानो, आगे बढ़ो। दूसरे अध्याय में भगवान ने टोटल मन की स्थितियां, जब पढ़े थे तो यही पढ़े थे ना, कछुआ जैसे सब ओर से अपनी इंद्रियों को हटाकर एक अंदर सिमट के बैठता है, ऐसे ही ज्ञानी सब ओर से अपनी इंद्रियों को हटा के एक परमात्मा में आता है। तो ये दूसरा अध्याय भगवान अभी सिंपल भाव में, अपने ज्ञान के भाव में हमको समझा रहे हैं। अभी फिर से एक बार सिंपल रीडिंग हो रही है, सब ध्यान से सुनो। गीता सिखाती है वेदांत यानी वेदों का सार, निचोड़। बीज हमें मिल गया है तो पेड़ उसी से होता है। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ? हस्ती, भांति, प्रिय, नाम, रूप, ये 5 अंश जग में दिखते हैं। इनमें 3 ब्रह्म रूप, बाकी जगत रूप हैं 2। हस्ती माना है, भांति माना भासता है, महसूस होता है, प्रिय माना प्यारा लगता है। ये है आत्मा के गुण, हस्ती, भांति, प्रिय। बाकी नाम रूप है बदलने वाला, चेंजेबल, यानी जगत के रूप। हर चीज का मूल मंत्र बीज परमात्मा है। बीज मंत्र सर्व का ज्ञान, सबका बीज मंत्र ज्ञान परमात्मा। ज्ञान के बाद कर्म भी सही होता है, ज्ञान के बाद कर्म भी सही होता है। निष्काम का अर्थ है इच्छा और अहंकार से रहित, मैं और मेरे से खाली। कर्म में भी ज्ञानी की आसक्ति नहीं होती। निष्काम का आनंद भी शांति देने वाला है, जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला है। कौन? निष्काम का आनंद। निष्काम का कभी उल्टा फल नहीं निकलता है। ज्ञानी के अंदर ये पक्का निश्चय है कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। विवेकानंद इस ज्ञान में आगे बढ़े तो उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली तो भी उनके ऊपर दोष नहीं आया। यहाँ पर भी भले सब हमसे रूठ जाएं तो भी हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। कर्म से भागना ज्ञान नहीं है। कबीर अपना कपड़ा बुनता था, उसने अपना काम छोड़ा नहीं। वैसे भी गुण गुणों में वर्तते हैं, कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता। फल की इच्छा का त्याग जरूरी है। जहाँ पर भी फल की इच्छा रखो तो वो कर्म हमारे लिए बंधन रूप बन जाते हैं। जो सर्व में एक परमात्मा का दीदार करता है, वह सबसे वर्तते हुए भी जैसे प्रभु से वर्तता है। दादा भगवान ने कहा, किसी को ज्ञान भी सुनाते हो तो पहले उसे अपना आप करके देखो, ये है करुणा। दूसरा देख कर तो दया होती है। दया मात्र है दुर्बलता, कमजोरी। ज्ञानी जीते जी सबसे अलविदा लेकर बैठता है। हर समय
वो निष्काम के लिए फ्री है। अज्ञानी जगत में फंस कर बैठता है। फंस कर मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। कृष्ण गोपियों के साथ रास भी करता है, पर उसका कर्म बंधनीय नहीं है। कृष्ण का कर्म बंधनीय नहीं है, क्योंकि कृष्ण का भाव सर्व मम रूप है। कर्म नहीं, पर कर्म का मरम, कर्म का इंटेंशन बांधता है। एक व्यक्ति पिस्टल लेके घर से निकलता है खून करने के लिए। अगर पकड़ा गया तो जेल में डाला दिया गया, हालांकि अभी खून किया भी नहीं। एक माँ अपने बच्चे को उछाल रही है, बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है तो भी वह दोषी नहीं है। समझ ज्ञान की लेकर चलो तो फिर कभी भी तुम माया को सत्य समझकर गिरोगे नहीं। हमेशा अपने स्वरूप की स्मृति में रहो कि आखिर मैं कौन हूँ। पाप और पुण्य है अपने अंदर के भाव में छिपी हुई वासना। पाप है जिस कर्म से तेरा दिल धड़कता है, वही पाप है। बीजगुप्त राजा था तो उसका हृदय शुद्ध था। बीजगुप्त राजा तो था, पर उसका हृदय शुद्ध था। उधर सन्यासी कुमार गिरी के साथ चित्रलेखा रहती थी तो उसका मन चित्रलेखा में फंस गया। कृष्ण भगवान बोला, जड़ चेतन सब में मैं ही तो हूँ। हे अर्जुन, कहाँ तक मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं। तुम जैसे वाइब्रेशन दोगे वैसी ही तेरे लिए सृष्टि हो जाएगी। तुम जैसे भी वाइब्रेशन दोगे वैसी ही तेरे लिए सृष्टि हो जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आगे कल पढ़ेंगे। अभी सब लोग एक एक भाव वचन का निश्चय का बताओ। दीदी बोलते हैं हर वक्त अपने से पूछो, हाँ, मैं कौन, मैं कौन। मैं कौन। हाँ, सही। तो मैं ना, मैं हूं ही नहीं, बस हाँ, है ही शरीर से। आत्मा। हाँ, शरीर। शरीर नहीं, ये शरीर नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा। हाँ, बस बस हर वक्त अपने से यही सवाल यही करो सवाल, कि मैं मैं कौन। कौन हूँ। हाँ, हम्म। हाँ, क्यों क्यों आया हूँ, क्या कर और रहा हूँ, ऐसे सवाल भले पूछो जब मन अटके। जीते जी में सबसे अलविदा करके रख बैठो। हाँ, ज्ञानी अलविदा करके बैठता है। जीते जी सबसे मोकला के बैठता है हाथ जोड़ मोकला के। के। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। और हम्म। बोलो प्यारों, बोलो। बहुत कुछ तो बताया है, लेकिन सबको चांस दूं ना। हाँ, हाँ। हाँ, बोलो बोलो, आप खाली हो, बोलो बोलो। हाँ, बोलो, किसको बोलना है प्यारों। आपका म्यूट है माता, म्यूट है। और सब बोले बोले, फिर मैं बाद में वापस बोलती हूँ। चलो ठीक है, बोलो जिसको वचन बोलना है, बोलो। चलो आप ही बोलो, ध्रुव माता। बोलो, बोला ना, वासना जो है वो ही पाप है तुम्हारा। हाँ, तुम्हारे बड़े मन का में बड़ा पाप है बड़े। हाँ, वासना। जाम दिल जो दो हाँ। दिल का दोडा ही पाप है। दिल का लोडा ही है ना वासना। हाँ, वासना पाप वही है ना, वही है। बड़े में बड़ा पाप तो हाँ, वही है। वही पाप। वास बना, वास दे लेना। हाँ, वास लेना, मन का हम्म। वास कहाँ कहाँ पर है। वही जन्म मरण का कारण है वासना। हाँ, और किसी को तो बोलना है प्यारो। हाँ, 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 हेलो। हाँ, रेखा। हरिओम। हरिओम हरिओम, चौ ये माता। बात बहुत हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी ना। भाई, करुणा करे, कर अपना रूप समझकर प्यार करे। प्यार कर। भगवान ने कैसे हमें की करुणा किया है, करुणा। प्यार किया है अपना रूप समझकर। हाँ, फिर हमारे आगे भी जो भी आए, हम भी वो करुणा से ही हाँ, प्यार में रहे। सही बात। प्यार में दया निकाल। दया तभी करते हैं जब
दया में हम अपने को बड़ा समझते, सामने वाले को कम कम समझते। समझते हैं, पर भगवान ने तो आज ये क्या भाव भी पकड़ाया? गलत है। भगवान ने बोला वो तेरी दुर्बलता है, करुणा। तू करुणा कर। अगर दया हाँ, करे वही तो तेरी नई दुर्बलता है। नई बात सुनाई ना, यही तो बहुत अच्छी लगी। चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा, बस हाँ, करुणा में ही रहे, करुणा करो अपना आप समझ के बस। अपना आप हाँ, समझ। भगवान करुणा निधान है ना। सब अपना आप समझ। भगवान दीदी हाँ तन मन एक है तो सिमरन कहिए सोए। हाँ, वही। हाँ, सही बात है। वही जो भगवान बोलते हैं ना, अपनी संतुष्टि आत्मा की, हाँ आत्मा से आत्मा को जानो, सब हाँ, में वही देखो। वही है, तो वो सही। नूर भी होती जो दिखाने का, वही भगवान ही अंदर से देता है, हाँ, सही बात। दृष्टि देता है, वैसी हाँ हाँ दृष्टि। हाँ, ताई जी आप बोलो, ताई जी। किसी को भी अगर ज्ञान सुनाओ तो अपने आप देखो, अपना आप देखो, इधर भी मैं हूँ। अपना आप देखो। संता हमारे आती हैं, उनके पति का शरीर शांत हो, बहुत रोती हैं, आज भी बहुत रो रही थी, सब उनको ज्ञान देने बैठ जाते हैं। नहीं, पहले तो भगवान बोलते हैं उनको अंदर की जो है गर्मी वो निकालो ना, भले उनको बात भी करो, हाँ अच्छा था, ऐसा था, कुछ तो निकले ना उनकी। जब ये निकलेगी गर्माहट तो अंदर ठंडक जाएगी ना। सब उसको ज्ञान इतना सरल थोड़ी ना किसी चीजों को नहीं, पढ़ा। धीरे धीरे ज्ञान जाएगा, जब अपने आप धीरे धीरे भूलता है। हाँ धीरे धीरे जब मैं सच्ची यही समझ बोलती हूँ कि खुलती है। अपना आप समझो ना, हाँ हमारे साथ भी जितने हादसे हाँ होते हैं, हाँ, हमें भी कितना टाइम लगता है, कितना हमारा जीव कितना चिचलाता है। सही ये बात, एहसास करो, सही बात। कितना जीव चिचलाता है। हाँ हाँ, सही बात है। आज भी वाणी में था कि हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारा जीव चिचला रहा है, चिचिला रहा है, सही बात। एहसास ही नहीं होता है। तो बहुत टाइम बाद पता लगता है हाँ हाँ कि जीव चिचलाना किसको कहते हैं। हाँ हाँ, अभी बराबर पता पड़ता है मन की कमजोरियां, जी हाँ, चिचलाना, अंदर का दुखी होना। ये पहले बहुत। पता ही नहीं पड़ता था। मेरा भी जब बच्चा गया था तो मैं अपनी माँ पेट पे हाथ रख रख के, मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मेरे पेट में बेचैनी हो रही, ये समझ नहीं आता हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, सही अब बात। एहसास होता है अपना भी और दूसरे का भी। हाँ, सही बात, सही बात है, अपना का भी दूसरे का भी। पर ये सब बातें अभी ज्ञान के बाद फीलिंग की जो बात है एहसास ना, होती हाँ है। सही बात है। हाँ, पर ऐसी मैं कई तो स्थिति। कहती हूँ जो जो रो रही है ना, रोने दो उसको, हाँ, बोलने दो, रोने दो। पण सतगुरु भगवान तो बोलते थे उनको, और पण रुलाओ, उनकी बातें याद करा हाँ, के। तो पर खाली, सब ज्ञान से बैठ जाते हैं, कोई हाँ, कुछ बोलेगा, कोई कोई कुछ कुछ खाली बोलेगा। होंगे तो ही उनको भरेगा ना। खाली होंगे तो बाकी। सही बात है ना ये। कहते हैं खाली ईंदो भर जीवेंदो। हाँ, पर निकालो ना, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, समझ लेती हैं, फिर वो कौमा में ऐसी स्थितियां हमने देखी हैं, वो अंदर दब जाती है ना, फिर बाद में वो कौमा में हो जाएंगी, या ऐसे उनको कुछ सुध बुद्धि नहीं रहती है, कुछ सोचती हैं, कुछ करती हैं। बहुत अब हम। जिसको तुरंत एहसास नहीं है, मेरे को तो एहसास है ना, मैं रोती तो कहती रोने दो इसको, कोई नहीं छुपाता था। हाँ, पर नहीं। जो ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज्ञान नहीं जाता या समझ नहीं जाती, हाँ, नहीं तो आप भी वो तो तरह को तो तरह की उसको बातें आपको सुना भी के ज्ञान सच्चे मिले सुनाने ना लगती। प्यारे, तभी तो आप आज इतने उठे हो। हाँ, मेरे को तो भगवान का रूप मिले हैं, मेरे आपको तो तो ये भगवान का रूप भगवान ही मिला। है। हाँ, नहीं तो। हाँ मैं तो इस सत्संग की इतनी वैल्यू करती हूँ, मैंने दुनिया जहान में कहीं नहीं देखा हाँ जो यहाँ पे सेवा और प्रेम। हाँ, वही तो बात है, आपको फिर भी सच्चे मिले जो आपको सच में जगाए। आप बताओ कौन करेगा? दो जेंट्स इसको दिल्ली लेके जाओ, ये ट्रेन में नहीं बैठेगी। हाँ, नहीं बैठेगी, जेंट्स लेके जाएं। वहां से भी मैं चीख के आ गई कि नहीं, मैं नहीं बैठ सकती हूँ। हाँ, सही बात। लेकिन फिर भी कोशिश में लगे रहे और मुझे ट्रेन में बिठा के ही माने कि माने। नहीं, इसको भेजो। हाँ, गुरु के पास भेजना एक एक। या कभी अब ऐसी मेरे स्थिति में जाते थे, गांव में हम होते थे तो फिर जाते थे, उनकी मालिश, दूध दूध चोरी हाँ, छिपके, 12 दिन तक तो दूध नहीं पिलाते थे। हम दूध लेके जाते थे, बादाम बादाम से भर के, उनको चोरी हाँ, चुपके से पिला के आते थे, उनका मगज तो हाँ, थोड़ा रहे। फिर प्यार सच्ची से बात है। समझाते थे, आगे आपको घर देखना है, बच्चों को संभालना है, भले पार्ट प्ले के लिए रोना, दोनों तरफ से समझाते थे, तेरे को दुख भी होगा। फिर अच्छी दोनों तरफ बात है। से हम उनको समझाते थे। तो सही बात संत है ना। भर जाता है, और जब कोई लेता है ना उस चीज को, फिर वो रह नहीं सकता करे बिना। हाँ, करे बिना नहीं निष्काम रहे। हाँ रह नहीं सकता, किसी भी हाँ, कीमत पे नहीं रह फिर वो सकता, सामने वाली क्योंकि बोलती थी, दीदी 12 दिन तक तो दूध नहीं पीते हैं, फिर हमको पाप नहीं लगेगा? नहीं नहीं, पाप नहीं लगेगा। फिर नहीं नहीं लगेगा तो मैं लेती हूँ ना अपने ऊपर, ऐसे करके भी उठाते थे। तू फ्री है, सही तू फ्री बात है। है। अरे उसका मगज ही सही रहेगा तो आगे बच्चों को देखना है, घर संभालना है। इतनी छोटी उम्र,
तो ऐसे करके भी फिर सामने वाली सब पूछती थी, दीदी फिर मेरे को पाप नहीं लगेगा? नहीं बेटा तेरे को नहीं लगेगा, मेरे को लगेगा। तो ये सब बातें बराबर है ना। दीदी अपना आप समझ के करुणा करके आप करते थे ना उनके लिए, हाँ हाँ करुणा समझ के अपना आप हाँ समझ हाँ, के। तो ऐसे भगवान ने कोई सेवा दी भी तो अपना आप समझ के, सच्ची बात है। और प्यारो सत्संग उठेगा तभी, या सत्संग में भी तभी आएगा जब तक हम दिल से दिल तार जोड़ के उसको प्रेम नहीं करेंगे, उसकी बात को समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं। हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ और प्यारो किसी को बात करना है? बोलो बोलो, वचन बोलो प्यारो। अभी थोड़ा टाइम का फिक्स कर रहे हैं ना, तो टाइम से आ जाओ, जैसे टाइम से हो जाए। 1 बज के हाईएस्ट 10 बज, 1:10 तक हाईएस्ट, नहीं तो 1:05 तक हो जाए सत्संग, 12 बजे के 5-10 मिनट पहले स्टार्ट हो जाएगा। और किसी को बात करना है प्यारो? लाज माता क्या बोल रहे हो, बोलो। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बोलो माता। निष्काम भी हो तो मोह और अहंकार से रहित, हाँ निष्काम भी करे मोह और अहंकार से रहित। हाँ, निष्काम माना मोह अहंकार से रहती है। भगवान ने आज नई बात बताई कि निष्काम वही है जो मोह से अहंकार से रहता है, इच्छा और अहंकार से। अच्छा अहंकार ये से नया निष्काम करुणा बनो। करे, करुणा करे, दया नहीं करे किसी के ऊपर। हाँ करुणा, सही सन, बात मेरा एक सवाल है, जी। ये जो एकता बच्ची है इसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? ये बहुत रोती है फोन पे। प्यारी आपकी तो बात है, पर हमारे सामने भी एनी टाइम, आपसे तो आपसे, पर हमसे ठीक है ना। बच्ची है तो बच्ची करके प्यार करो ना, और क्या करोगे। फिर भी चलो अपने भाव में ज्ञान में बैठती है, कुछ भजन कुछ, ठीक है ना, बच्ची है समझ जाएगी। फिर भी चलो उसकी जो स्थिति है उसमें इतना तो कर रही है, फिर भी शुक्राना करो। शुक्राना है। और कभी बहुत कभी तो दिल, इतनी ऊंची बात बता देती है, तो कभी कभी हमको भी सोचना पड़ता है। हाँ ऐसे नहीं है उसके अंदर ज्ञान स्वरूप नहीं है। हाँ, ज्ञान पूरा है हाँ, इसके अंदर। पर उसको प्यार की बहुत जरूरत है, पर पता नहीं अब उसको जो जैसी बातें बताती है, तो लगता है क्या कैसे उसको दें। अब सामने वाले भी परिवार में गलत नहीं है, राइट है, समय भी ऐसा नहीं है। तो देखो, माँ की भी बात है कि ऐसे बच्चे को, अब नॉर्मल बच्चे को जो माइंड से सही नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है उसको मुश्किल, सहना। सही बात है ना, माँ को तो मुश्किल होगा ना फिर, थोड़ी ऐसे अपने हिसाब के बच्चे हों तो। हाँ पर सही बात है, अब धीरे आप भी प्यार करो, हो जाएगा। भाव डालो, हाँ भाव डालो, अच्छा हो जाएगा। हमारे से भी एनी टाइम जब उसको मन पड़ता है ना, पर हम उसकी फोन रिसीव करते हैं, भले 1 मिनट के लिए भी, लगता है चलो इसको शांति रहे। हाँ, सुना लेती है तो शांति आ हाँ तो जाती फिर उसको शांति, फिर वो अपना खुद ही वचन बताती है, निश्चय है। वाला। हाँ तो ये एनी टाइम करती है, 8-9 बजे भी रात को, सोते सोते भी एक आध बार बात करके उससे सोई हूँ कि चल माता इसको नींद तो अच्छी आए। सही बात है। हाँ चलो ठीक है। और प्यारो बोलो, जिसको बोलना है भजन। दादा भगवान बोलते हैं कंजूस, दीदी बस वचन बताने के भी कंजूस। कंजूस अपनी माइजर। अपनी बात तो नहीं बताते हैं, पर मेरी बात मेरे को ही बताओ तो भी हाँ, कंजूस। अपना अनुभव नहीं अपना बताते हैं, आप जो अपना बताते हैं वो भी नहीं बताते। अपना हाँ, हाँ, अपना अनुभव बताओ, चलो ठीक है, पर अब मेरी बात मेरे को ही सुनाओ कम से कम, मुख हाँ। तो खोलो, पर उसके भी कंजूस। पर भगवान तो बोलते हैं मेरी बात नहीं, अपना अनुभव बताओ। हाँ नहीं ठीक है, मेरी बात मुझे नहीं बताओ, चलो। अपना अनुभव बताओ। पर वो भी नहीं तो कुछ तो बोलो, इतनी बड़ी बात, एक लाइन, कोई एक शब्द, दादा की ये बात, भगवान की ये बात, चलो सुनाओ भजन, ध्रुव माता सुनाओ। हाँ, सतगुर मुझको सुजाग दो, चरणों में अपने पनाह दो। सतगुर मुझको सुजाग दो, चरणों में अपनी पनाह दो। नाम रूप नाश हो, ब्रह्म का प्रकाश हो। नाम रूप नाश हो,
ब्रह्म का प्रकाश हो, सतगुर मुझको सुजाग दो, चरणों में अपनी पनाह दो। मन में हमारे हर पल तुम्हारा ही ध्यान हो, मन में हमारे हर पल तुम्हारा ही ध्यान हो। उठत बैठत, उठत बैठत हर पल तुम्हारा ही ध्यान हो। आंखें हम, दीदी भूल गई हूँ। चलो कोई बात नहीं। आंखें हमारी तरस रही है, तेरा दीदार करूं। कोई बात नहीं, चलो। भूल गई हूँ, आज सतगुरु बस, कॉपी नहीं हाँ निकाली है, कोई ऐसे ही बात बोल नहीं। रही हूँ। हाँ चलो, एक लाइन भी याद करो, बहुत है। सतगुरु हमको कल पनाह दो। पूरा बताऊंगी, कल हाँ पूरा हाँ बताएंगे। ठीक है। और किसी को कुछ भाव है? नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद बोले। श्री कृष्ण दीदी ओम गोविंद दीदी। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। Mata nani mata na India. हाँ Nani mata India nan. प्यारी माता, पर्सनल भले बात कर लो, जो इसका जिसको भाव हो रहा है। सेवा का टाइम है, हमें नहीं मालूम माता, नहीं मालूम। अच्छा अच्छा। जिसको जिसके प्रति भाव उठो तो बात कर लिया करो, पूछ लिया करो, एक दूसरे को जगाओ, कोई बैठा है तो। ठीक है। हरिओम Hariom. हरि